मैं अगर चाहूं कि कुछ हो जाए, मैं अगर चाहूं कि कुछ हो जाए, उसके पहले ये जरूरी है मेरे अंदर उसे पूरी शिद्दत से पाने की ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। आइए इसी उम्मीद के साथ में आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इसमें हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 हम लेने जा रहे हैं, ध्यान दें। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? मोशन ऑफ द ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग in which one block is at the inclined plane, other is at the horizontal surface। देखिए ध्यान से, हमारे पास में दो ब्लॉक्स हैं M1 M2, जिसमें से M2 जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है और ये प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। वहीं ब्लॉक M1 कहाँ पर है? ब्लॉक M1 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और कंडीशन ये बताना चाहते हैं कि सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ है। तो फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बाय विच दे आर मूविंग एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग if string is inextensible and massless। ये कंडीशन है। तो बच्चों आप पहले ही आप जानते हैं कि अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होगी तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन और टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा। आओ जरा देखें क्या इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है और टेंशन की वैल्यू कितनी है। इसके लिए हमें देखते हैं, पहले हम ब्लॉक M1 को बात कर लेते हैं। आओ जरा ब्लॉक M1 को समझते हैं। पहले ब्लॉक M1 किस तरीके से किस कदर मोशन कर रहा है ब्लॉक M1। बच्चों जो ब्लॉक M1 है, अगर हम बात करें तो इस M1 को अगर आप देखें, इसका हम बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखें कुछ कैसा बनेगा। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है ब्लॉक M1 और इस पर टेंशन फोर्स स्ट्रिंग का लग रहा है कैपिटल T, जो कि एक पुली पर से गुजर रही है। पुली आप देख पा रहे हैं, ये रही हमारी पुली। तो इस पर लगने वाले कितने फोर्स हैं जो एक्सेलरेटिंग फोर्स हैं? तो बोलेंगे कि एक्सेलरेटिंग फोर्स केवल टेंशन ही है, क्योंकि इसका जो वेट होगा वो M1G वो सरफेस के द्वारा लगाई गई रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। सो एक्सेलरेटिंग फोर्स को लिखें जरा फटाफट। एक्सेलरेटिंग फोर्स की वैल्यू यहाँ पे है कितनी, इसको फटाफट आप नोट करें। ऑन द ब्लॉक 1 एक्सेलरेटिंग फोर्स F equals T, that is the tension, that is the mass into acceleration M1 into A। Let's say A is the acceleration of the both blocks। both blocks जो है वो सेम एक्सेलरेशन A से एक्सेलरेट हो रहे हैं। ब्लॉक M2 नीचे की तरफ आएगा बशर्ते M2 की वैल्यू M1 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है, M2 इज ग्रेटर देन M1। इसका मतलब ब्लॉक M2 नीचे की तरफ आ रहा है along द प्लेन और M1 हॉरिजॉन्टल सरफेस पर टू द लेफ्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो पहले ब्लॉक के लिए तो ये हमें रिलेशन मिल गया कि टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल है? T इक्वल्स M1 इंटू A। ये हमें एक पहला रिलेशन यहां से मिला हुआ है। अब आओ जो है दूसरे ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ब्लॉक 2 को समझते हैं। नाउ लुक एट द ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 को बहुत ध्यान पूर्वक आप देखिए। ब्लॉक M2 जो है उसको जरा देखिए। ये ब्लॉक कहां पर रखा हुआ है? ये ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। जरा इस पर लगने वाले सभी फोर्स को आप एनालाइज करें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्स आ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लिखने की कोशिश करें। तो ब्लॉक M2 पर एक तो इसका वेट काम कर रहा होगा नीचे की तरफ वर्टिकल डाउन। बोलेंगे कितना काम करेगा? तो वेट की वैल्यू क्या होगी? M2G। और इस सरफेस की रिएक्शन R इस पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रही होगी जिस पर रखा गया है, बिकॉज ये सरफेस को दबा रहा है तो बदले में सरफेस भी इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, रिएक्टिव फोर्स लगाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस कैसे हो रहा है तो आप देखें जरा ध्यान से। इस M1G का M2G का एक पार्ट चला जा रहा है along the perpendicular to the plane, that is the M2G cos थीटा, और सेकेंड पार्ट किधर आ जाएगा? M2G sin थीटा। फोर्स को रिजॉल्व करना आप सब लोग जानते होंगे, है ना। फोर्स का कंपोनेंट आप निकालना सभी लोग जानते हैं। तो M2G जिधर एंगल थीटा है उधर कितना पार्ट जाने वाला है, उधर वो कंट्रीब्यूट करेगा M2G cos थीटा, और जस्ट परपेंडिकुलर क्या बनाएगा? M2G sin थीटा। ये इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो M2G cos थीटा ने किसको बैलेंस कर दिया? M2G cos थीटा यहां पर रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की है। और वहीं अगर बात करें तो M2G sin थीटा देखा जाए तो ये जस्ट अपोजिट में लगा हुआ है किसके? टेंशन के। ब्लॉक M2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, ठीक है। तो ब्लॉक पर अगर देखा जाए तो जो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा उसे अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन A है along द प्लेन,
ठीक है ना। इसका मतलब m2g sin थीटा टेंशन को डोमिनेट कर रहा है। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स को लिखें फटाफट, यहां लिखते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स। एक्सेलरेटिंग फोर्स कैसे लिखेंगे, बिगर फोर्स m2g sin थीटा माइनस स्मॉलर फोर्स दैट इज द टेंशन इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन m2 इंटू a। ये कुछ रिलेशन हमको यहां से मिल रहा है। रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को आप ध्यान से देखें, इनको एडअप करें। अगर हम इन्हें एडअप करते हैं, यहां लिखते जा रहे हैं ऑन एडिंग रिलेशन 1 एंड 2, आप लिख लें इसी बात को। अगर इन्हें हम एडअप करेंगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट से लेफ्ट राइट राइट एडअप करेंगे, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, m2g sin थीटा इक्वल्स, राइट में देखें m1a प्लस m2a। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर रिलेशन मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ से अपन a कॉमन कर सकते हैं, विद इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 इक्वल्स m2g sin थीटा, एंड हेंस एक्सेलरेशन a इक्वल्स m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। ये इस तरीके से हमें ब्लॉक में आने वाला एक्सेलरेशन मिल जाता है। इसी एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट होंगे, बिकॉज स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो टेंशन की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों ही साइड में सेम रहने वाली। ठीक है, अब आओ जरा हम लोग टेंशन फोर्स को लिख लेते हैं। तो टेंशन जो भी इस स्ट्रिंग में डेवलप हो रहा है वो टेंशन आप निकाल सकते हैं। देखें ध्यान से, पहले वाले ब्लॉक को देखें, जो ब्लॉक m1 है इस पर टेंशन T लगा हुआ और यही इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। T इक्वल्स, ये लिखा मैंने m1 इंटू a, सो T इक्वल्स m1 इंटू a। और अभी जैसा कि हमने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये मिली है m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू z, इसको रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। This is the tension in the string on both side of the pulley। ध्यान दें, यहां पे साइन थीटा अलग से आ रहा है। अगर मान लें कि ये जो ब्लॉक था जो इंक्लाइन प्लेन पर है ये वर्टिकल हो जाए, तो अगर ये ब्लॉक पर जो ब्लॉक अगर वर्टिकल हो जाएगा तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और ऐसे में साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी हमारा टेंशन क्या होगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक पहले की तरह हमारा ये आंसर आ रहा है। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला कंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, एक चीज और यहां हम फाइंड कर रहेंगे कि यहां पर टेंशन और एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दिया है। कई बार क्या पूछता है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑन द पुली। ये जो पुली है इस पुली पर दो टेंशन फोर्स लगे हुए हैं, क्या ये पुली रिएक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल ये पुली रिएक्ट करेगी। ये मिल करके इसको दबा रहे हैं तो क्या बदले में पुली रिएक्ट नहीं करेगी, करेगी, क्योंकि पुली यहीं पर सलामत है। तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। आओ जरा निकालते हैं रिएक्शन ऑन द पुली। रिएक्शन ऑन पुली आप निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से बना हुआ था, मैं यहां बना रहा हूं। ये हमारी पुली थी, पुली पर एक टेंशन इधर लगा है, एक टेंशन इंक्लाइन प्लेन की तरफ लगा हुआ है, और बदले में रिएक्शन पुली ऐसे लगा रही होगी। इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन इन दोनों का ही रिजल्टेंट होगा। इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट में आप देख पा रहे हैं, है ना, होगा। तो क्या आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्या इन दोनों टेंशन फोर्स का रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। ध्यान देखें, ध्यान से देखें, ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो बताओ जरा ये वाला एंगल क्या बन रहा होगा, बोलोगे ये एंगल बन रहा होगा 90 माइनस थीटा, ये 90, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा यानी ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सो दोनों ही टेंशन जो स्ट्रिंग में है दोनों तरफ हैं पुली के, उनके बीच में एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा, है ना, समझ रहे हैं ना सभी लोग। अरे यार ऐसे तो है, ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा। ये कंप्लीट एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो अब निकाल लें, आप रिजल्टेंट फाइंड करना जानते हैं। अगर दो फोर्स, दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनके बीच में एंगल भी गिवन हो, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ अप्लाई करें t²
प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, या आप कह सकते हो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, तो बोलोगे ये होगा माइनस कॉस थीटा। 180 पर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, बस साइन बदलेगा। तो यानी हमारा ये आंसर क्या होने वाला है, 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कॉस थीटा। इसमें से आप टी स्क्वायर बाहर कॉमन कर लें, सो ये हो जाएगा 2 भी बाहर आ जाएगा, 2t स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, या आप इसको कह सकते हैं t रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द रिएक्शन ऑन द पुली ड्यू टू द टेंशन फोर्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। यही रिएक्शन इस ब्लॉक इस पुली पर लग रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पुली को 2 टेंशन मिल करके जो है वो दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, है ना, समझ गए। तो बस ठीक है बच्चों, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर याद रखें 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल पर है, एक इंक्लाइन पर है, और इंक्लाइंडेड प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक हैवी है तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा अलोंग द प्लेन, और हॉरिजॉन्टल भी एक्सेलरेट करेगा टू द लेफ्ट, और दोनों में एक्सेलरेशन सेम रहेगा बशर्ते स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो, यानी स्ट्रिंग की लेंथ ना बढ़ रही हो। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, m2 sin थीटा हायर मास इंटू साइन थीटा अपॉन सम ऑफ द मास इंटू जी। टेंशन की वैल्यू क्या होगी, m1 m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। रिएक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, t टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। If you know the value of all these variables, you can get the easily the required value. Thank you.